दोस्तों, जब किसी सिक्के को हवा में उछाला जाता है और वह सिक्का ज़मीन पर आकर गिरता है तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, यानी सिक्के का एक पहलू ऊपर दिखाई देता है। मान लीजिए कि आपने एक सिक्का उछाला है और पहली बार में हेड आ जाए और वही सिक्का आपको दूसरी बार भी उछालने को बोला जाए और उस सिक्के का वह पहलू ऊपर आ जाए जो पहले आया था, यानी दोनों बार हेड आ जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? संयोग या चमत्कार या फिर रहस्य? दोस्तों, यह संयोग हो सकता है क्योंकि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है। लेकिन वही सिक्का जब तीसरी बार हवा में उछाला जाता है, अब फिर से हेड आ जाता है, यानी वही पहलू आ जाता है जो पहले 2 बार आया था। अब आप इसे क्या कहेंगे? शायद चमत्कार या रहस्य? दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग इसे रहस्य मानेंगे, लेकिन हो सकता है तीनों बार सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आना कोई संयोग हो, क्योंकि विज्ञान भी 2 या 3 बार तक लगातार सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने को संयोग मानता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। अब दोस्तों, उस सिक्के को चौथी बार हवा में उछाला जाता है और अब भी हेड आ जाता है, तो यह संयोग नहीं है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे वक्त या ऐसी घटनाओं में वह आयाम काम करता है जिनसे हम संपर्क में नहीं हैं। यहाँ पर इन संयोगों या हम कह सकते हैं कि इन रहस्यों को वह आयाम नियंत्रित करता है जिसको विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। दोस्तों, जब क्रिकेट मैच होता है तब कौन बैटिंग करेगा और कौन फील्डिंग करेगा, इसका निर्णय सिक्के पर छोड़ दिया जाता है। और जब कोई टीम टॉस जीतती है तो इसे किस्मत कहा जाता है, क्योंकि उस सिक्के पर इंसान का नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हर घटना को कोई न कोई एनर्जी नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, जिसे हम किस्मत कहते हैं उसे भी तो कोई नियंत्रित करता होगा। दोस्तों, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिनको हम संयोग नहीं कह सकते हैं। हमारी दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको विज्ञान भी समझ नहीं पाता है। ऐसी घटनाओं को रहस्य माना जाता है। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ 400 सालों से हो रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सन 1720 इस सन में प्लेग नामक महामारी फैली थी, जिसे द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। इस महामारी ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली थी। इसके 100 साल बाद सन 1820 में कॉलरा यानी हैजा नामक महामारी ने एशियाई देशों में करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद फिर से 100 साल बाद सन 1920 में स्पेनिश फ्लू नामक महामारी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। उस वक्त इस महामारी ने पूरी दुनिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और 1920 के 100 साल बाद आज 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन महामारियों ने हर सदी के 20वें साल में ही कहर मचाया है। विज्ञान भी यह समझ नहीं पाया है कि लगातार 400 सालों से सदी के 20वें साल ही क्यों महामारियां तबाही मचाती है। दोस्तों, वैज्ञानिक इसको समझने में लगे हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर किसी इंसान की आंख पर पट्टी बांधकर उसके हाथ में 4 गेंदें दे दी जाए और उस इंसान को बताए बिना उसके सामने 400 बॉक्स रख दिए जाए। जब वो इंसान चारों गेंदों को बारी बारी से फेंके तब वो चारों गेंदें एक ही बॉक्स में चली जाए, तो इसे किसी भी दृष्टि से संयोग नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, वे घटनाएं जिनके होने का कारण पता नहीं चल पाता है, इनको रहस्य माना जाता है। हो सकता है ऐसी घटनाओं को वह आयाम या हम कह सकते हैं वह सभ्यता नियंत्रित करती है जो मानव सभ्यता से काफ़ी उन्नत है और जो मानव सभ्यता को नियंत्रित करती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो इंसान की आंखों के सामने होते हुए भी इंसान की समझ से बहुत दूर है।